नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपालिका के प्रकार। कल हमने 2 प्रकारों का वर्णन कर दिया था। आज मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन है? राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल। कार्यपालिका में आएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। देश प्रशासन करने वाला कौन सा है? कार्यपालिका, यानी राज्य को व्यवहारिक रूप यानी प्रशासन कौन चलाता है? कार्यपालिका। अब कल हमने कार्यपालिका के प्रकार के बारे में चर्चा की। कार्यपालिका के कितने प्रकार की होती है, तो आज हम करेंगे कार्यपालिका के प्रकार। पहला है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत बता दिया था कि नाम मात्र की है वास्तविक कार्यपालिका किस देश में है, और इसके एग्जाम्पल नाम मात्र की कार्यपालिका कौन सी होती है, वास्तविक कौन सी होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। नाम मात्र की, जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, नाम मात्र का और वास्तविक, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और अध्यक्षात्मक में क्या होता है? कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है, जैसे अमेरिका, इसका एग्जाम्पल है अमेरिका का राष्ट्रपति। जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण हम देंगे कि जिसमें शासन का सारा प्रबंध यानी उसका एक पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। समस्त प्रशासनिक शक्ति अपने का प्रयोग व्यवहार में अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। ये मैंने आपको कल बता दिया था। दूसरा हम करेंगे एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल और बहुल कार्यपालिका। यानी ऐसा माना जाता है कि संगठन की दृष्टि से कार्यपालिका एकल होनी चाहिए, लेकिन यानी हम यहाँ दोनों पढ़ेंगे, एकल और बहुल कार्यपालिका। यानी एकल कार्यपालिका से तात्पर्य ऐसे प्रकार से है जिसमें अंतिम शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर या एकल में क्या है, एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में यानी शक्तियां निहित होती है। यानी संगठन की दृष्टि से एकल होती है और किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है, और शासन प्रबंध की सुविधा की दृष्टि से यानी इसमें आगे विभाजन किया जा सकता है। यानी एकल में क्या कहेंगे, यानी एक व्यक्ति के हाथ में समस्त विवेकात्मक शक्ति होती है, और प्रशासन की सुविधा के लिए यानी शक्तियां सारी एक ही व्यक्ति में निहित होगी, लेकिन प्रशासन की सुविधा के लिए वो आगे शक्तियों का विभाजन कर सकता है। और बहुल कार्यपालिका में क्या होता है कि इसके अंतर्गत समस्त कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर एक संगठन में निहित होती है। प्राचीन समय में एथेंस और स्पार्टा में इस प्रकार की कार्यपालिका की व्यक्ति समूह में या यूं कह लो संगठन में निहित
होती है, यानी कुछ व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता था। प्राचीन समय में क्या था? प्राचीन समय में एथेंस और स्पार्टा में, एथेंस और स्पार्टा यूनानी नगर राज्य है ये, एथेंस और स्पार्टा में बहुल कार्यपालिका के यानी उदाहरण दे सकते हैं। और आधुनिक समय में यानी स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, वहां 7 सदस्यों का एक समूह कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। आगे हम पढ़ेंगे यानी संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तीसरा पॉइंट है हमारा संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। पहला कार्यपालिका का हमारा प्रकार था नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा क्या था? एकल और बहुल कार्यपालिका। और तीसरा है संसदात्मक और अध्यक्षीय कार्यपालिका। यानी संगठन की दृष्टि से कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। इसके लिए पहले संसदात्मक की विशेषताएं जान लेना आवश्यक है और अध्यक्षात्मक की विशेषताएं। जैसे संसदीय शासन प्रणाली में क्या है? कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापिका विभाग के अधीन होता है, यानी कार्यपालिका के समस्त सदस्य व्यवस्थापिका में से लिए जाते हैं। व्यवस्थापिका कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के समस्त सदस्य किस में से लिए जाते हैं? व्यवस्थापिका में से। और कार्यपालिका किस पर निर्भर करती है? व्यवस्थापिका पर। और कार्यपालिका के संसदात्मक प्रणाली में 2 प्रधान होते हैं, नाममात्र का और वास्तविक। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट। इस प्रकार संसदात्मक प्रणाली में क्या है? तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मिलकर कार्य करेंगे। कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। कार्यपालिका के सभी सदस्य व्यवस्थापिका में से लिए जाते हैं और ये व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं और ये बहुमत पर निर्भर करते हैं। इसका उदाहरण है भारत और ब्रिटेन। और फिर हम आते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में क्या है? यानी कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा अलग होता है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में से नहीं लिए जाते और न्यायपालिका विभाग भी स्वतंत्र होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एग्जाम्पल हम क्या देंगे? अमेरिका। अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस। और कार्यपालिका क्या है हमारी? राष्ट्रपति, जो कि जनता द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा इसका निर्माण होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नाममात्र का और वास्तविक कार्यपालिका के 2 प्रकार नहीं होते। राष्ट्रपति ही यानी शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद है, यही नाममात्र का है और यही वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष है। राष्ट्राध्यक्ष है और इसकी नियुक्ति में यानी कांग्रेस का यानी व्यवस्थापिका का कोई रोल नहीं होता। और यानी राष्ट्रपति को कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका उसके पद से भी अपने कार्यकाल से पूर्व पद से नहीं हटा सकती। इसे हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग। महाभियोग जो एक जटिल प्रक्रिया है जो कि लगती नहीं है। अब हमने यानी कार्यपालिका के
एकल और बहुल कार्यपालिका, तीसरी संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और चौथी हम पढ़ेंगे पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। कार्यपालिका का चौथा प्रकार हम पढ़ेंगे पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका, ये कार्यपालिका का चौथा प्रकार है और महत्वपूर्ण प्रकार है। प्राचीन समय में क्या था, वंशानुगत या उत्तराधिकार के आधार पर यानी राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। यानी हम यूं कह सकते हैं, जहां पर राजा क्या होता था, राज्य का प्रधान। राजा क्या होता था, राज्य का प्रधान, या क्या होता था, यानी वंशानुगत आधार पर अपना उत्तराधिकारी चुनते थे। ये तो होगी पैतृक। और निर्वाचित कार्यपालिका, जैसे हम इसका उदाहरण अमेरिका का दे सकते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है इसका राज्य का अध्यक्ष। राज्य का अध्यक्ष। अब हमने पढ़ा सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, कार्यपालिका का अर्थ, कार्यपालिका की परिभाषा और कार्यपालिका के प्रकार। अब हम आगे करेंगे कार्यपालिका को चुनने की विधि। कार्यपालिका को चुनने की विधि। कार्यपालिका यानी देश प्रशासन करने वाला अंग, राज्य को व्यवहारिक रूप देने वाला अंग। कार्यपालिका प्रधान को चुनने की विधि। इसमें हम नंबर 1 पढ़ेंगे। कार्यपालिका यानी जो राज्य को व्यवहारिक रूप देती है, उसमें राष्ट्राध्यक्ष चुनने की कौन कौन सी विधियां हैं। पहली है वंशानुगत पद्धति। वंशानुगत पद्धति, ये हमने इसके कार्यपालिका के प्रकार में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा। यानी वंशानुगत पद्धति यानी प्राचीन समय में क्या था कि इस पद्धति द्वारा का संबंध राजतंत्रीय शासन से है और इस पद्धति की अवधि आजीवन है और इसका उत्तराधिकारी कानून द्वारा शासित होता है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका संबंध राजतंत्रीय शासन से है जो आजीवन चलता है। राजतंत्रीय शासन से है संबंध और ये क्या है, आजीवन चलता है। इसके साथ ही हम आगे पढ़ेंगे कि वर्तमान समय में यह पद्धति लोकप्रिय नहीं है, किंतु ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन में यही पद्धति प्रचलित है। ब्रिटेन, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, स्वीडन, नॉर्वे में वंशानुगत पद्धति ही प्रचलित है। दूसरी हम करेंगे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता द्वारा
प्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे एग्जाम्पल लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो ये प्रत्यक्ष, तो दो प्रकार का होता है शासन, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पहले क्या था? क्षेत्र और जनसंख्या की इतनी विशालता न होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव था, यानी क्या है, जनता सीधा अपना प्रतिनिधि चुनती है। लेकिन वर्तमान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहारिक माना गया। अप्रत्यक्ष को हम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कह देते हैं। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कह देते हैं, जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। तो ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को वर्तमान में व्यवहारिक मान लिया गया। इसके आगे का हम पढ़ेंगे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसमें आपको पॉइंट में याद रखने हैं, बाकी प्रकार में ये आ चुका है। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी जनता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि या राष्ट्र का अध्यक्ष नहीं चुनती। जनता क्या है? एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करती है। निर्वाचक मंडल का निर्माण करती है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष, जिसका निर्माण या नियुक्ति किसके द्वारा होती है? जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार आज हमने पढ़ी, यानी कार्यपालिका प्रधान को चुनने की पद्धति, जिसमें हमने पहली पढ़ी वंशानुगत पद्धति प्राचीन समय में राजतंत्रीय शासन में व्यवहारिक थी, यानी जब राजा का शासन था तब यह पद्धति अधिक उपयोगी थी। फिर हमने जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पढ़ा और जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पढ़ा। यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन आज भी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन यानी राज्यों में आज भी क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में हमने अमेरिका का उदाहरण दिया, जिसमें एक निर्वाचक मंडल द्वारा क्या है? राष्ट्रपति का या राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब हम आगे करेंगे कार्यपालिका के कार्य। जैसे हमने पढ़ा व्यवस्थापिका के कौन कौन से कार्य हैं, वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे कि कार्यपालिका जो सरकार का दूसरा और महत्वपूर्ण अंग है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को व्यवहार में कौन लागू करता है? कार्यपालिका राज्य को व्यवहारिक रूप कौन देता है? क्रियात्मक रूप कौन देता है? यानी कार्यपालिका। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे कार्यपालिका के कार्य। पालिका के कार्य। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जैसे व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? कानूनों का निर्माण करना। उसी प्रकार कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? व्यवस्थापिका यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून को राज्यों में, इकाइयों में, स्थानीय, शहरी, प्रांतीय क्षेत्रों में क्या है? इनका विभाजन करना, यानी प्रशासन को देश में लागू करना कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। राज्य के कालों में प्रत्येक वृद्धि में कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि हुई है। जैसे हम कार्यपालिका के कार्यों का आगे वर्णन करेंगे कि कार्यपालिका के कौन कौन से कार्य है। पहला कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य। प्रशासन संबंधी कार्य।
वैदेशिक संबंधों का संचालन। यानी जैसे व्यवस्थापन विभाग का प्रमुख कार्य था क्या, कानून निर्माण करना, वैसे ही कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य क्या है, प्रशासन लागू करना। तीसरा पॉइंट हम करेंगे सैनिक कार्य। चौथा पॉइंट करेंगे विधि निर्माण संबंधी कार्य। निर्माण संबंधी कार्य। पांचवा कार्य हम करेंगे वित्तीय कार्य। छठा हम करेंगे विविध कार्य। इसके साथ ही सातवां हम करेंगे वित्तीय कार्य, विविध कार्य और न्याय से संबंधित कार्य। यानी हम इन कार्यों का वर्णन करेंगे। यानी कार्यपालिका देश पर शासन करने के साथ साथ और कौन कौन से कार्य करती है। यानी सबसे पहला कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य। कार्यपालिका का प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य क्या है, यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करना, यानी प्रशासन चलाना। यानी प्रत्येक राज्य क्या है, राजनीतिक रूप से संगठित समाज है और संगठित समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता क्या होती है, शांति और व्यवस्था बनाए रखना। शांति और व्यवस्था बनाए रखना। तो यह कार्य कौन करता है, कार्यपालिका ही करती है। और इसके साथ ही व्यापार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था और कृषि पर नियंत्रण आदि कार्य कौन करता है, कार्यपालिका ही करता है। और ये सभी कार्य किसमें आएंगे, यातायात, सुरक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, कृषि से संबंधित कार्य, सारे किसमें आएंगे, प्रशासन से संबंधित कार्य। दूसरा कार्यपालिका का कार्य है वैदेशिक संबंधों का संचालन। यानी दूसरे देशों के साथ संबंधों के संचालन का कार्य भी कौन करता है, कार्यपालिका ही करती है। राज्य की ओर से वैदेशिक संबंधों का संचालन कौन करेगा, कार्यपालिका ही करेगी। इसके साथ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में, यानी दूसरे देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने का कार्य कौन करेगा, यानी कार्यपालिका। और कार्यपालिका में कौन आता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। यानी दूसरे देशों के साथ संधि, समझौते, वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सम्मेलनों, सांस्कृतिक सम्मेलनों का आयोजन कौन करेगी, कार्यपालिका के व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ ही आगे आएगा हमारा सैनिक कार्य। सैनिक कार्य में कार्यपालिका क्या करती है, यानी राज्य की कार्यपालिका का प्रधान सेनाओं के सभी अंग, जल, थल और वायु के प्रधान के रूप में कार्य करता है। जल, थल और वायु सेना के प्रधान के रूप में कार्य करता है। और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना कार्यपालिका का सर्वप्रमुख कार्य है। और इसके साथ ही सैन्य बल का नियंत्रण, प्रयोग और शांति की स्थापना और बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना कार्यपालिका का ही कार्य है। आगे हम करेंगे विधि निर्माण संबंधी कार्य। यानी
व्यवस्थापिका के साथ साथ कुछ विधि निर्माण संबंधी कार्य कार्यपालिका ही करती है। यानी प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण व्यवस्थापिका के कार्य में बढ़ोतरी हो जाने के कारण यानी कुछ कार्य वो अपनी सहूलियत के अनुसार कार्यपालिका को भी सौंप देती है। जैसे कार्यपालिका विधि निर्माण संबंधी बहुत कुछ सीमा तक शासन व्यवस्था के स्वरूप पर निर्धारित करते हैं। जैसे कार्यपालिका को विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होता है और यह संसदात्मक शासन व्यवस्था में अधिक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तुलना में संसदात्मक शासन व्यवस्था में अधिक सक्रिय रूप से कार्य करती है। इसके आगे का हम करेंगे वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में हम क्या करेंगे कि ये बजट स्वीकृति करने का कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है। यानी बजट स्वीकृति का कार्य तो व्यवस्थापिका करेगी, किंतु उसका प्रारूप तैयार करना, ब्यौरा स्पष्ट करना, लेखा जोखा रखना आदि का कार्य कौन करेगा? कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। और विभिन्न साधनों से कार्यपालिका कर एकत्रित करती है। किन साधनों पर कर लगाना है, किनसे उन्हें आय प्राप्त होती है, यह समस्त इसका निर्धारण कौन करता है? कार्यपालिका ही करती है। इसके आगे हम करेंगे पॉइंट न्याय संबंधी कार्य। न्याय से संबंधित कार्यपालिका को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती है और सभी देशों में कार्यपालिका प्रधान को क्षमादान का अधिकार होता है। यानी क्या है? हमारा राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो न्याय से संबंधित कुछ निर्णय स्वयं विवेक से ले सके। यानी राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकता है, वो एक व्यक्तियों को या कुछ व्यक्तियों को एक साथ क्षमा प्रदान कर सकता है। और इसके साथ ही लास्ट में आते हैं विविध कार्य। विविध कार्य में हम पढ़ेंगे कि उपयुक्त के अतिरिक्त कार्यपालिका को उपाधियां वितरित करने का भी अधिकार होता है। इसके साथ ही विशिष्ट सेवा के बदले पेंशन और अन्य प्रकार से सहायता देने का अधिकार भी कार्यपालिका को होता है। इस प्रकार आज हमने किया कार्यपालिका के प्रकार और कार्य, जिसमें हमने पढ़ा कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। जैसे नामांतर की और वास्तविक, एकल और बहुल कार्यपालिका, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और पैतृक और वंशानुगत कार्यपालिका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यपालिका। आप इनको कैसे भी याद कर सकते हो। फिर उसके बाद कार्यपालिका के कार्य किए, यानी कार्यपालिका कैसे कार्य करता है, यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को देश में किस प्रकार क्रियान्वित करता है और देश में किस प्रकार शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना और देश के प्रशासन को लागू करने से संबंधित नीतियों को किस प्रकार प्रसारित करता है। उसमें हमने पढ़ा प्रशासन संबंधी कार्य, विदेशी संबंधों का संचालन, यानी प्रशासन से संबंधित सभी कार्य, नीतियों का निर्माण और ये कौन करता है? कार्यपालिका। दूसरे देशों के साथ संबंधों का निर्धारण, संधियों का निर्धारण और सांस्कृतिक सम्मेलनों का निर्धारण कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। उपाधियों का वितरण भी कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है और राष्ट्राध्यक्ष द्वारा क्षमादान का अधिकार भी प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को एक साथ क्षमादान का अधिकार भी प्रदान कर सकता है। तो आज हमने कार्यपालिका के कार्य और प्रकार पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के गुण और दोष। धन्यवाद।